Morning to all students. I'm welcome to English online class. सो स्टूडेंट्स, हम इसके पहले वाली वीडियो में आपके जो प्रेजेंट टेंस है उसका प्रेजेंट सिंपल का पार्ट पढ़ चुके थे. उसके जो उसके जो 4 टाइप्स है सेंटेंस वाले, वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे. अब उसी के आगे हम प्रेजेंट सिंपल की ही एडवर्ब्स के बारे में रीड करेंगे. मतलब कि किस जगह कौन सी एडवर्ब्स आ जाती है, तो आपको वहाँ पे क्या लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है. उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीट कर पाओगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो हम इसी की फॉर्म्स इसमें यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एडवर्ब्स हैं. जैसे कि अगर सेंटेंस में आपको यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, एवरी टाइम, वंस अ डे, डेली, जनरली, अगर आपको ये एडवर्ब सेंटेंस में दी जाती है तो आपको क्या लगेगा कि ये कौन सा. अगर आप एडवर्ब्स कंप्लीटली लर्न कर लेते हो तो आपको एडवर्ब्स देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है. और जब ये सब चीजें अगर सेंटेंस में आती है तो कोई बिना किसी उसके दिक्कत के आपको उसमें प्रेजेंट सिंपल की जो फॉर्म है और जो वर्ब जो उसमें यूज ली जाती है और जो हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज ली जाती है, आप उन्हें आराम से फील कर सकते हो. जैसे सेंटेंस में देखो, आपको सेंटेंस दिया जाता है ही ऑलवेज ब्लैंक टू स्कूल, और आपको वर्ब दी जाती है कोष्टक में गो. तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है. इसको सीधा सा इतना सर को ऑलवेज आ गया तो ऑलवेज आ गया, और आगे क्या है, ही लिखा हुआ है. ही सिंगुलर नाउन है और ऑलवेज इसकी क्या आ रही है, एडवर्ब आ रही है. तो ऑलवेज देख के पता लगाना है. अब आपको इसमें ये भी देखना है कि आगे सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है. उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वर्ब भी फील करनी है. तो अब यहाँ पे ऑलवेज दिया हुआ है तो जनरली प्रेजेंट सिंपल का टेंस वो है, तो इसमें हीड लगा हुआ है तो सिंगुलर नाउन है. तो इसमें अपन ने क्या किया, वर्ब के साथ में ऐसे एस यूज किया तो गोज टू स्कूल हो गया. उसके बाद देखो, आई डू नॉट टेक, आई ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग. आपको कोष्टक में नॉट टेक दिया हुआ है, यानी कि नहीं लेता हूं. तो अब इसमें नॉट टेक दिया हुआ है तो इसमें क्या आ रहा है, एवरी मॉर्निंग आ रहा है. तो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, मतलब एवरी से कोई सा भी टाइम आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नून आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो आपको वही समझना है, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है. अब आई लगा हुआ है आगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे आई के साथ में. डस थोड़ी ना लगाएंगे, आई के साथ में हमने डू का पढ़ा था प्रयोग. तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू नॉट टेक. तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स, वो तो थी एडवर्ब्स जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचानना है. अब हम उसके आगे का टीच करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं. हमने प्रेजेंट सिंपल में ताहे, तीही, तेहे पढ़ा था, और कंटिन्यूअस में क्या आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं आ गया. अब देखो, मैंने आपको वहां आगे पूरा डिटेल्स में कंप्लीटली कराया था, और अब मैं आपको यहाँ पे एक साथ पूरे जो 4 सेंटेंस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो अब मैंने यहाँ पे एक साथ आपको कंप्लीटली दिखा दिए हैं. अब मैं इसको समझाती हूँ आपको. पॉजिटिव में सब्जेक्ट के साथ में क्या लगती है, इसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब, आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है. और सिंपल में हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज किया था. इसी के बाद नेगेटिव में हम इसका क्या कर लेते हैं, इज, एम, आर के साथ में नॉट लग जाता है. वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट. और इसी तरीके से फिर ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के पहले हम इसमें क्या यूज कर लेते हैं, इज, एम, आर यूज कर लेते हैं आगे. बाद में सब्जेक्ट, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसमें भी सब्जेक्ट के पहले इज, एम, आर यूज कर लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज कर लेते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा. तो ये तो पूरे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं आपका. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट होता है. अब इसमें कुछ रूल हैं बच्चों, जैसे कि आपको ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन दिया जाता है, तो उस जगह आपको क्या यूज करना है, इज यूज करना है. जिस तरीके से मैंने आपको आगे बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस किसके साथ यूज की जाती है, सिंगुलर नाउन के साथ, यानी ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ. और आई, वी, दे, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ में हमने क्या यूज किया, इज को यूज किया. और
यू वी दे के साथ में हम यू वी दे के साथ में हम और प्लूरल नाउन के साथ में हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। और आई के साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं, एम का। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इज एम आर का यूज किस जगह और कहाँ करते हैं। अब देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे समझेंगे। रवि अपने पिता के साथ खाना खा रहा है। रवि किसके साथ खाना खा रहा है, अपने पिता के साथ। पीछे क्या आ रहा है, रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, रहा है आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट रवि है, रवि क्या नाम है किसी का, तो क्या लगाएंगे हम इसके साथ, इज लगाएंगे। और इज के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ईटिंग। ईटिंग हो गया, इसकी वर्ब क्या है, खाना खा रहा है, तो वो खाने को ईट बोलते हैं, ईटिंग फूड विद हिज फादर, उसके पिता के साथ खा रहा है। उसी तरीके से देखो, क्या तुम कल कोटा जा रहे हो, अब रहे हो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तुम आ रहा है तो तुम क्या होता है, यू होता है। यू होता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में आर का यूज करते हैं, प्लूरल नंबर में भी आर का यूज करते हैं, तो यू प्लूरल नंबर है अपने पास। तो यहाँ पे हमने जो आर का यूज होना होता है तो वो कहाँ यूज किया हमने, सब्जेक्ट के पहले यूज किया, आर यू हो गया। गोइंग टू कोटा टुमारो, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। गोइंग जाना हो रहा है, जा रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है। कहाँ जा रहा है, कोटा जा रहा है, कब जा रहा है, टुमारो जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क से कंप्लीट। इसके बाद आता है क्या वह रो रहा है, इज ही वीपिंग, तो ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी जो एडवर्ब्स है वो ये होती है बच्चों, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। आपको सेंटेंस में अगर ये नजर आता है, नाउ इट एज, लुक, लिसन, यानी आश्चर्यचकित वाले शब्द भी नजर आते हैं, तो वहां पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आपको फील करना है। जैसे देखो, एट दिस टाइम स्टूडेंट्स ब्लैंक, वर्ब दी हुई है टॉक, एट दिस टाइम लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमने आर का यूज करते हैं, तो आर का यूज किया, और टॉक में क्या लगाई हमने, आईएनजी फॉर्म लगाई, तो टॉकिंग हुआ। उसी तरीके से देखो, ये आश्चर्यचकित वाला जो है, लुक एक्सक्लेमेटरी जो निशान होता है वो वाला क्वेश्चन है, इसमें भला पुटअप हो रहा है, लुक श्याम ब्लैंक, स्लिप दी हुई है अपने को वर्ब। अब यहाँ पे लुक देख के आपको पता तो लग ही गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। श्योम सिंगुलर नाउन है, नेम है किसी का, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और साथ में स्लिप में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो ये हमारा जो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।